नमस्कार, मैं हूं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 12वीं की परीक्षा में 76.07% स्टूडेंट सफल रहे हैं। हालांकि सबकी उत्सुकता परीक्षा के टॉपर को लेकर है। सबके दिमाग में है एक ही सवाल कि आखिर टॉपर कौन है, कैसे पढ़ाई की, कहाँ का रहने वाला है। तो आप इनके अभी आपको बता दें कि सारे सवालों का जवाब हम सीधे आपको जो है कराएंगे, क्योंकि टॉपर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि जो अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं प्रकाश कुमार, जिनसे हम आपकी बात कराएंगे। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, प्रकाश कुमार जिन्होंने हिमाचल शिक्षा बोर्ड में टॉप किया है, वो हमारे से लाइव जो है कुल्लू से जुड़ चुके हैं। प्रकाश, पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने शिक्षा बोर्ड में 12वीं की परीक्षा जो है वो टॉप की है। बहुत सारी बधाइयां भी आपको मिल रही होंगी अब। थैंक यू थैंक यू। प्रकाश, इससे पहले कि मैं बहुत सारे मन में उत्सुकताएं भी हैं, बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो एक आपकी मेहनत रही होगी, पूरे साल आपने तैयारी की होगी, अब जो इतना सुनहरा रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, कैसे आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं? थोड़ा उस चीज़, वो जो नमी है जो आपके खुशी की, वो हमारे साथ थोड़ा साझा करिए। देखिए, उत्सुकता और खुशी तो बहुत ज़्यादा है। पहले से यही रहा था कि मेरिट में आना है, लेकिन ये नहीं था कि हिमाचल में टॉप, ये दिमाग में आया ही नहीं। तो अभी जब पता लगा तो खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई और अपने टीचर्स और मैनेजमेंट मेंबर्स के साथ बस अपनी खुशियाँ बाँट रहा हूँ, उनके साथ हूँ अभी। तो आप जब रिजल्ट घोषित होने वाला था, तो अब घर पे थे या स्कूल में ही थे अपने? जी, मैं घर पर था। और ये खबर आपने किस तरह से, कैसे पता चली आपको? ये मेरे एमडी सर का फ़ोन आया है मुझे। जी। और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे टॉप किया और इतने परसेंटेज के साथ। तो तब जाके मुझे पता लगा, बाकी वेबसाइट में तो अभी रिज़ल्ट नहीं आया था। तो फ़ोन से मुझे पता लगा और उसी वक़्त मैं स्कूल आ गया। ये भी अगर देखा जाए कि आपने जो तैयारी की है, आप कहते थे कि मेरिट में आना है, आप फर्स्ट आए हैं, और न सिर्फ फर्स्ट आए हैं बल्कि 99.40 जो है वो आपका प्रतिशत है। इस प्रतिशत जो आपको आया है, इसकी उम्मीद थी कि इतने ज़्यादा परसेंटेज आपके आ जाएंगे? देखिए, मेहनत तो बहुत की। जैसे मैंने बोला कि स्कूल का जो फर्स्ट दिन था, जो 12th सेशन का जो फर्स्ट दिन था, तभी से मैंने मेहनत अपनी स्टार्ट कर दी थी। और बस टीचर्स और मेरे पेरेंट्स सभी का यही बोलना था कि मेरिट में आना ही है, और बस दिमाग में यही बात घूम रही थी कि मेरिट में आना है। और स्टार्ट से मैंने मेहनत शुरू कर दी थी और बस फिर ये था कि मतलब मैं आगे का नहीं सोच रहा था कि मैं ये नहीं था कि टॉप करना है या इतनी परसेंटेज आएगी या उतनी आएगी, बस मेहनत की, करते गया। जी जी प्रकाश, ये मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो सब्जेक्ट थे वो साइंस स्ट्रीम से थे, तो सबसे ज़्यादा, सबसे जो पकड़ हर छात्र की होती है कि किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा पकड़ होती है, किसी में कम होती है, तो जो सब्जेक्ट कौन से आपके सबसे ज़्यादा मजबूत थे, और किन सब्जेक्ट में आपको लगता था कि आप थोड़े से कमज़ोर हैं, और आपने उसकी तैयारी फिर कैसे की? देखिए, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था वो फिज़िक्स था, और बाकी सब्जेक्ट मतलब इक्वल पकड़ थी, हर एक सब्जेक्ट में इक्वल पकड़ थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई डाउन गया हो सब्जेक्ट या कोई कभी अप गया हो। इक्वल था, हर एक में पकड़ इक्वल थी। बस एक चीज़ थी कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो फिज़िक्स था। तो मेरे जो फिज़िक्स था वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ये एक पढ़ाई की, हर छात्र जो है वो रणनीति बनाते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कुछ टाइम टेबल बनाते हैं, वो पढ़ते हैं। आपने भी कोई तैयारी की होगी, अपनी रणनीति बनाई होगी, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या रही थी? मेरी बेसिकली कोई यूनिक स्ट्रेटजी तो थी नहीं। मैंने जैसे कि बोला कि मैंने फर्स्ट डे से ही मेहनत स्टार्ट कर दी थी, और मतलब मैं चाहे जितना भी पढ़ता तो मुझे कम ही लगता था। बस मेरे को लगता है यही मेरी स्ट्रेटजी, या यही जो मेन अंडरलाइन जो होता है, ये जो सक्सेस मुझे मिली है, बस यही था कि मतलब जितना भी मैं पढ़ता मुझे कम ही लगता था और मैं और पढ़ना चाहता था, बस यही था।
ऐसा है प्रकाश, जैसे जो लोग पढ़ाई करते हैं तो घंटे तो 24 घंटे होते हैं एक दिन के, उसमें स्कूल भी जाना होता है, खाना पीना और तमाम जो चीज़ें दैनिक ज़रूरतें होती हैं वो भी रहती हैं। तो इन सब चीज़ों का बंटवारा आप कैसे करते थे, उसको कैसे आप सेगमेंट तो कुछ बांटते होंगे अपने दिनचर्या का? हाँ जी। देखिए, जब मैं सुबह में जल्दी उठ जाता था, तकरीबन 4:30 या 5 बजे, और तब से मैं पढ़ाई करता था 7:30 बजे तक। और फिर उसके बाद स्कूल की तैयारी करता था, और स्कूल में 9 से पहले पहुँच जाता था, और फिर 3:30 बजे स्कूल से छुट्टी होती थी, और तकरीबन 4:30 के करीब मैं घर पहुँच जाता था। तो तब से फटाफट खाना खा के, या कभी खाना भी पढ़ाई करते-करते खा लेता था, और 4:30 से मतलब 1 सेकंड इधर-उधर नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वहाँ से मैं स्टार्ट करता अपनी पढ़ाई, और हर एक सब्जेक्ट को टाइम देता था, और 11:30 या 12 ऐसे इतने तक पढ़ता था। और जब पेपर्स होते थे तो अपना स्लीपिंग टाइम थोड़ा कम करके और ज़्यादा पढ़ता था। अब छात्रों के जीवन में और भी चीज़ें होती हैं जिसमें खेल कूद भी होता है। आजकल तो बहुत सारे इंटरनेट पे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज भी हैं। क्या आप इनसे आपका रास्ता रहा है, रूबरू होते रहे इन सब चीज़ों से, आपकी बिल्कुल ही पढ़ाई में ही आपका पूरा तन मन धन लगा था? देखिए, बिल्कुल ही पढ़ाई में ही तन मन धन था मेरा। सोशल मीडिया तो मैं चलाता नहीं हूँ, और टीवी भी मैंने पूरे साल में 5 से 10% इतना ही देखा होगा, और ना सोशल मीडिया, फ़ोन, बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ़ पढ़ाई में ही, जो कुछ भी है सिर्फ़ पढ़ाई में। ये प्रकाश, आपने तो एक तपस्या की तरह लिया है और वाकई में वो उस तपस्या का रिजल्ट दिखाई दे रहा हाँ है। जी। लेकिन ये है कि आपके कुछ शौक तो होंगे पढ़ाई के अलावा, जैसे कि बहुत सारे लोग म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, गाना गाना पसंद करते हैं, कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, या खेल कूद में उनका शौक होता है। आपके कुछ शौक हमारे साथ साझा करिए हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, मेरा जो मेन शौक है वो डांस है। डांसिंग मुझे बहुत पसंद है, और साथ ही साथ नॉलेज गेन करना, या कोई बुक्स पढ़ना, या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे या मतलब खेल में मुझे बैडमिंटन पसंद है। आपको बस ये चीज़ें थी। ये सारी जो ख्वाहिशें और जो ये शौक बता रहे हैं आप, आपने पूरी पढ़ाई के दौरान इन पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ही त्याग कर दिया था इनका? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब लेकिन बोल सकता हूँ कि मतलब ज़्यादा फ़ोकस मेरा पढ़ाई की तरफ ही होता था। जी, जी, जी। असल में पढ़ाई में के दौरान बहुत सारी जो है साथ में पैरेलल ताकतें भी होती हैं, फैमिली होती है, टीचर होते हैं। तो आप इसमें जो आपकी कामयाबी है उनमें जो श्रेय बहुत सारी होते हैं, हालाँकि श्रेय तो आपका ही है, लेकिन एक बैकबोन होता है, साइकोलॉजिकल जो है ताकत देने वाले लोग होते हैं। किन-किन को याद करने करेंगे अभी इस वक़्त? देखिए, ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि मेरे मैनेजमेंट मेंबर्स, मेरे टीचर्स, बेसिकली मेरे टीचर्स, और पूरा स्कूल, साथ ही मेरे सभी ने मिलकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे, और उनकी मोटिवेशन की वज़ह से और हार्ड वर्क की वज़ह से मैं आज यहाँ पर हूँ। प्रकाश, बहुत सारे हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारे डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो क्या उन डाउट्स के लिए, जैसे स्कूल्स की एक सीमा है कि वो इतने घंटे पढ़ाएंगे उसके बाद नहीं पढ़ाते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कौन कराता था, या फिर आपने कोई बाहर से कोचिंग ली इसके लिए? देखिए, मैंने ज़्यादा फ़ोकस अपनी सेल्फ स्टडी पर किया है, और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे और साथ देते थे। मतलब मैं चाहे आधी रात को भी उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो वो बता देते थे। और रही ना कोई कोचिंग ली है, ना कोई ट्यूशन, कुछ भी नहीं, बस सेल्फ स्टडी। और जी, जी, प्रकाश, आपसे संपर्क थोड़ा सा वो टूट गया था। जी, आप दोबारा उस बात को दोहरा सकते हैं। हाँ जी, जो रही बात की टीचर्स की, तो टीचर्स बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते थे, और बहुत ज़्यादा साथ देते थे मेरा। मैं उनको आधी रात को कोई भी क्वेश्चन पूछ लूँ, वो झिझकते नहीं थे, वो बता देते थे। और जो दूसरी बात है, मैंने बाहर से कुछ भी स्टडी मटेरियल या कुछ भी ऐसा-वैसा ट्यूशन या कुछ भी नहीं लिया। ये सिर्फ़ सेल्फ स्टडी और जो टीचर ने पढ़ाया बस उसका है। तो आपकी जो पूरी पढ़ाई रही वो बिना ट्यूशन के रही थी, और आपके जो शिक्षक थे जो स्कूल के, उन्होंने ही पूरी की पूरी आपकी तैयारी कराई थी। जी, हाँ जी, बस सेल्फ स्टडी, हार्ड वर्क और टीचर्स।
जी, ये तो बहुत बड़ी आपने बात कही और बड़ा संदेश दिया। एक तरफ जो आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो ट्यूशन के ऊपर, कोचिंग के ऊपर न सिर्फ पैसे खर्च करते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी एक एक कहा जाए कि शिक्षा का मजदूर बना करके छोड़ देते हैं। इनके लिए एक बड़ा संदेश आपने दिया है। प्रकाश, ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन-कौन लोग हैं? आपका पारिवारिक बैकग्राउंड किस तरह से है? आपके पिताजी क्या करते हैं? देखिए मेरी एक जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है और मेरा घर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हो तो पता ही है, एक छोटे से विलेज न्यूली में है और साथ ही साथ मैं बिलोंग करता हूँ लाहौल स्पीति से, जी। ट्राइबल एरिया लाहौल स्पीति रोड से बिलोंग करता हूँ मैं। और मेरी फैमिली ने जैसे कि मैंने पहले बोला था बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे और मेरे फादर जी। प्रकाश, आपकी आवाज़ प्रकाश से हम अभी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश से हमारा संपर्क थोड़ी देर के लिए टूट गया है। फिर से प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, आप बता रहे थे अपने परिवार के बारे में। जी। देखिए जैसा मैंने बोला कि मेरी जॉइंट फैमिली है और मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर है और मेरी मम्मा हाउसवाइफ है और दोनों ने बहुत मेहनत की है मेरे लिए और कहीं किसी चीज़ का कमी नहीं होने दी मुझे। जी, एक जैसे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, अक्सर देखा जाता है कि एक दबाव होता है एक बच्चों के ऊपर कि कुछ करना है, कुछ बनना है, इस तरह की चीज़ें बड़े बच्चों के ऊपर थोपी भी जाती हैं। आपके पेरेंट्स की तरफ से इस तरह की चीज़ें कभी रही या फिर उन्होंने आपको बिल्कुल ही स्वच्छंद छोड़ा था कि आप पढ़ाई कीजिए? देखिए उन्हें मेरे ऊपर बहुत विश्वास था, तो इसलिए उन्होंने मुझे फ्री छोड़ दिया था कि मतलब ये मेहनत कर रहा है तो इसे करने दो। ना बीच में कोई प्रेशर दिया है कभी कि तुझे आना ही पड़ेगा, मतलब नहीं आया तो ऐसा होगा वैसा होगा। कभी ज़िंदगी में ना मेरे टीचर्स ना मेरे पेरेंट्स किसी ने भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं दिया है। आ, तो बस ये मेहनत करता गया, जो वो बोलते थे उन्हें दिमाग में रख के ध्यान में रख पढ़ाई करता था। आपके भाई-बहन हैं आपके? हाँ जी, मेरा एक बड़ा भाई है। क्या करते हैं बड़े भाई आपके? उसके भी हेलो जी प्रकाश, आपसे हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। हाँ जी, मेरा एक बड़ा भाई है, वो कॉलेज में बीसीए कर रहा है फर्स्ट ईयर। तो उनकी पढ़ाई भी आपकी तरह ही रही है कि मैं हालांकि तुलना नहीं करना चाहता हूँ, दरअसल ये समझना चाहता हूँ क्या उन्होंने भी आपको पढ़ाई में सहयोग दिया, चूंकि आपसे सीनियर हैं, आपके मार्गदर्शक बने वो? हमारा संपर्क चूंकि टूट जा रहा है। हमारे साथ प्रकाश जो है वो कुल्लू से जुड़े हुए हैं और वहाँ से हम इनसे सीधे बातचीत कर रहे हैं। हम प्रकाश से अब जैसे ही जुड़ेंगे उनसे जानना चाहेंगे कि वो आगे चल करके क्या अपना भविष्य देखना चाहते हैं, क्योंकि +2 के बाद से बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो खुलते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं विद्यार्थियों के लिए, जिसमें वो आगे बढ़ कर के आगे चल करके अपनी एक ज़िंदगी का एक ढर्रा डिसाइड करते हैं, प्रोफेशनल ज़िंदगी का ढर्रा डिसाइड करते हैं। प्रकाश के मन में क्या बातें हैं, हम प्रकाश से जानना चाहेंगे। जी प्रकाश, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आगे अब चूंकि आपने 12वीं में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, आगे आपका इरादा क्या है? देखिए लाइफ में वो एक आईएएस ऑफिसर बनना है और उसके लिए यूपीएससी क्रैक करना है। बस मेरे मन में यही था कि मतलब देश की सेवा करनी है, मुझे अपनी जितनी भी सर्विस जितनी मैं दे सकता हूँ वो इंडिया को देनी है, ठीक है। और बस मतलब लोगों की प्रॉब्लम जानना है, सिचुएशन से मतलब देखना है कि किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। बस यही मेरा सपना है आगे को। बतौर आप कह रहे हैं कि आप एक आईएएस बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, इसके लिए फिर आप जो पढ़ाई अपनी ग्रेजुएशन की करेंगे तो फिर वो स्ट्रीम क्या होने वाली है? देखिए मेरी स्ट्रीम तो साइंस स्ट्रीम रहेगी। और जैसा कि आपने बताया आपका फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स भी आपके साथ ही रहेगा। हाँ जी, साइंस स्ट्रीम से मैं ग्रेजुएशन करूंगा और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के साथ स्टडी करूंगा यूपीएससी की तैयारी के लिए। प्रकाश, जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें निराश भी होंगे, बहुत सारे लोग सफलता से उत्सुक भी होंगे।
आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सफलता के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्ड वर्क चाहिए। तो वो से ही स्कूल के फर्स्ट दिन से ही मैंने हार्ड वर्क स्टार्ट कर दिया था। और ये नहीं कि टीचर्स ने इतना सिलेबस कराया या इतना, मतलब सेल्फ स्टडी और हार्ड वर्क। जी। तो किसी को सक्सेस नहीं मिली है तो मतलब कुछ ना कुछ कमी उनमें भी ऑब्वियस सी बातें होगी। तो उन कमियों में उन्हें ध्यान देके फिर से हाथ स्टार्ट करना चाहिए। मतलब डेप्थ से हर एक चीज डेप्थ से पढ़नी चाहिए ताकि उनका जो है बेस क्लियर हो जाए। अगर एक बार उनका बेस क्लियर हो गया आगे जाके उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रकाश, आप बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं एक, लेकिन आपकी जो अभी तक का जो आपने 12वीं तक पढ़ाई जो की है, इसमें कई दफ़े आपको भी मायूसी मिली होगी, कई दफ़े आप भी किसी जंग को जो है, जो आपकी निजी लाइफ है, उसमें आपने सरेंडर भी किया होगा। ऐसी स्थिति से आप कैसे निपटते थे? इस चैलेंजेस को आप कैसे पार करते थे? देखिए सरेंडर तो मैंने कभी नहीं किया अपनी जिंदगी में। जिंदगी तो क्या मतलब, दस सरेंडर तो कभी नहीं सीखा। जी। बस एक ही चीज थी, जब भी मैं कभी डीमोटिवेट हो जाता था या फिर कुछ आलस आ जाता था, तो बस दिमाग में एक ही बात जो स्ट्राइक करती थी, वो थी मेरा स्कूल, मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स। बस उन्हीं की बातें जो उनको मतलब उनको उम्मीद थी जो मेरे से कि मतलब तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम मेरिट में आओगे। और जी। तो ऐसी सिचुएशन आती थी तो बस यही जो बात है वो माइंड में स्ट्राइक करती थी। तो मैं और डबल मेहनत करने लग जाता था। और अगर मुझे कहीं मतलब असफलता मिली हो तो मैं मतलब जब मुझे असफलता मिली है तो मैं और ज्यादा मेहनत करता था। मतलब उससे मैं नहीं होता था। मैं जब असफलता मिली थी तो मैं और ज्यादा खुश होता था कि कुछ मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। मतलब एक आलस जैसा मन में मतलब भाग जाएगा जी। वो जी। चीज थी। एक बड़ा अहम होता है जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो ये देखा जाता है कि क्वेश्चंस हम सबसे पहले अटेम्प्ट कैसे करें। आपका तरीका क्या था? आप जो क्वेश्चंस थे, जो प्रश्न पत्र आते थे, तो आपको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या था? पहले छोटे मार्क्स वाले प्रश्न अटेम्प्ट करते थे या फिर बड़े वाले पे ही सीधे हमला बोलते थे आप? नहीं, देखिए जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता था, पहले एमसीक्यू, फिर उसका 2 मार्क्स, सेकंड हाफ और लास्ट में 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो मैं बस स्टार्टिंग से शुरू कर देता था। और अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता था तो मैं उसे छोड़ देता था। और ज्यादातर एमसीक्यूज में होता है डाउट, तो उनमें से वो छोड़ देता था। और लास्ट में जब टाइम बच जाता था थोड़ा तो उनको सोच समझ के करता था मैं। बस यही था। और अपना जो टाइम मिलता था मेरे को एग्जाम, जब मैं एग्जाम देता था इसको पूरा यूटिलाइज करता था। जी। जी। ये अब जानना चाहेंगे, 12वीं में आपका ये प्रदर्शन है, 10th में आपका कैसा था? देखिए मेरा ये मानना है कि जो मेरी लर्निंग जर्नी थी, जो नॉलेज गेन करने का जो मेरे अंदर जब आया, ठीक है, वो शुरू हुआ 10th से। मेरा ये मानना है। देखिए 10th में मेरे 10th में मैंने स्टार्टिंग से मेहनत की थी। तो उस वक्त मेरे 92.3% आए थे। जी। जी। मतलब आपके, अगर 92.3। आपके पूरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो आपका हमेशा 90% से ऊपर ही रहा है कि कभी नीचे भी रहा है? ये बहुत सारे छात्र ये जानना देखिए चाहेंगे। देखिए जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो 9th से पहले तो मीडियोकर था। मतलब मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट था 9th में। जी। तो 10th में मैं ब्यास पब्लिक स्कूल गया। और वहाँ पर मुझे पहले दिन जब मेरा एडमिशन हुआ तो उस दिन एक जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे स्पीच दी थी साइड में जाके। तो वो स्पीच जो है इतना मोटिवेट किया उस स्पीच ने मुझे। तो मैंने बस दिमाग में एक चीज ठानी कि करना ही है। तो मैंने फिर उस दिन से और ज्यादा मेहनत स्टार्ट कर दी। देखिए मेरा जो बोर्ड था वो आईसीएसई था। और जब मैं 10th में आया तो मेरा एचपी बोर्ड हो गया। तो थोड़ा एसएसटी ये चीज थोड़ी संस्कृत आ गया। तो वो चीज तो मैंने और ज्यादा मेहनत की वहाँ पर। तो इस मतलब वजह से 92.3% आए। और उस तरह मतलब प्रकाश, वो अब होते रहा। मतलब जो हम समझ रहे हैं कि आपकी जो सफ़र है इस कामयाबी का, वो एक बड़े ही एक फिल्मी है कि हीरो की तरह आप उभर करके सामने आए हैं। पहले मीडियोकर एक स्टूडेंट्स होते हैं और अचानक ही आपके प्रिंसिपल की जो प्रीचिंग है, जो उनकी बातें हैं, वो आपकी ज़िंदगी के ढर्रे को बदलती हैं और आप एक एक्सीलेंसी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं।
बिल्कुल। ये बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं ये बिल्कुल एक उनके लिए एक संदेश, एक प्रेरणा वाली बात है कि कैसे किसी की भी ज़िंदगी कभी भी जो है वो एक पॉजिटिव दिशा में और धारदार तरीके से आगे बढ़ सकती है, जैसे प्रकाश कुमार की बढ़ी है। प्रकाश, हम जब स्टूडेंट्स लाइफ में होते हैं तो दोस्तों की भी काफ़ी अहमियत होती है। अक्सर ये भी होता है कि दोस्त आपके बड़े अच्छे होते हैं, बहुत सारे ये भी होता है कि भाई दोस्तों से बच के रहो और तुम्हें गुमराह कर देंगे, तुम्हें पढ़ाई में पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कभी इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आई कि दोस्तों को लेकर के मनाई हो कि दोस्तों के सामने घूमने मत जाओ, उसके साथ घूमने मत जाओ? देखिए जो मेरे फ्रेंड सर्कल था वो बहुत ही अच्छा था। वो भी मतलब जैसा वो भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे पढ़ाई में। तो मेरा फ्रेंड सर्कल उस हिसाब का था जिसमें मैं फिट होता हूँ। उस टाइप का ही था मेरा फ्रेंड सर्कल। और हम घूमने भी जाते थे, मस्ती भी करते थे, बहुत किए मस्ती। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने बोल दिया हो कि मस्ती मत करो या दोस्तों के साथ घूमने मत जाओ। कि क्योंकि वही बात आती है कि पेरेंट्स और मेरे स्कूल वालों को विश्वास था कि ये बच्चा करेगा। तो वही बात है कि मेहनत भी की और साथ में थोड़ा जो मस्ती स्कूलिंग लाइफ जो होती है वो भी एंजॉय किया है। तो आप लोग सारे दोस्त मिलके क्या ये एजुकेशन पे ही डिस्कशन होता था या कभी फिल्मों हाँ उल्मों की जी। बातें भी करते थे आप लोग? देखिए एजुकेशन पर हमारा ज़्यादा वो होता था। जो भी हम कॉन्ट्रोवर्सी करते थे वो एजुकेशन के ऊपर ही होता था। जो दूसरी बात होगी जो थोड़ा मौज मस्ती थोड़ा स्कूलिंग लाइफ में वो भी करते थे, लेकिन वो फ्री टाइम पे करते थे। लेकिन जब स्टडी आती है तो स्टडी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। कभी आप लोगों ने क्या ग्रुप स्टडी करते, क्या आप सारे दोस्त मिल करके ग्रुप स्टडी भी करते थे कभी? नहीं। तो क्या अभी कंपटीशन रहती थी आप लोगों के बीच में कि अगर प्रकाश इतना पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी इतना करूं? देखिए मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा अपने दिमाग में कि ये इतना पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी उतनी करूँ। वही बात है कि मेरे माइंड में ये स्ट्राइक होता था कि कुछ करना है तो मेहनत करो और ज़्यादा। ये ऐसी चीज़ों पर ध्यान दो कि ये इतना मेहनत करेगा, इतने घंटे पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना है। मैं अपनी कैपेसिटी को देख के उसको बढ़ाता था हर रोज़। और साथ ही साथ बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़नी, एक ही बुक्स पर फोकस नहीं। अपने साथ जो भी मटेरियल होता है, गाइड वगैरह, नोट्स, उसको फॉलो करना, उसे पढ़ना बस। प्रकाश, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो बुक्स पढ़ी थी वो अपने सब्जेक्ट के अलावा क्या और दूसरी किताबें भी पढ़ी थी? हाँ जी। देखिए एक तो मेरे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे नोट्स देते थे। उन नोट्स और साथ ही साथ जो बुक्स होती है, गाइड बुक्स बुक्स जो होती है, जैसे मॉडर्न की बुक है, मैं मॉडर्न की बुक पढ़ता था। और साथ ही साथ ट्रिपल थ्री जेएमडी, ये सारी चीजें इन सबको मिलाकर कहीं से भी आ सकती है। इसलिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। डीप स्टडी करो, जितना नॉलेज हो सके उतना गेन करो कहीं से भी हो। तो मैंने एक ही बुक फॉलो नहीं की थी। टीचर्स गाइड बुक्स होगी और साथ ही साथ ट्रिपल थ्री जेएमडी ये सारे पढ़ लिए। जी प्रकाश, ये भी जानना चाहेंगे कि अक्सर क्या होता है कि +2 के बाद साइंस स्ट्रीम के बच्चों का जो नज़रिया होता है, अगर हम बहुसंख्यक अंदाज में देखें तो इंजीनियरिंग की तरफ भागते हैं। आपने आईएएस चुना, आपको किसी ने आईएएस बनने के लिए मोटिवेट किया या आपके अंदर से खुद आवाज़ आई कि नहीं मुझे आगे चल के आईएएस बनना है, इसलिए साइंस स्ट्रीम में आगे मैं ग्रेजुएशन करूँगा? देखिए मैं खुद आईएएस बनने के लिए खुद सेल्फ मोटिवेट हुआ हूँ। एक अंदर से आवाज आती थी जब भी ऐसे नाम सुनते थे कि ये आईएएस वो डीएम ऐसे वैसा, तो अंदर से एक दिल से आवाज निकलती थी कि नहीं यार कुछ करना है। सर्विस देनी है तो देश को देनी है और किसी को नहीं। तो अंदर से निकलता कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उनको सुनूं। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, आजकल तो जैसे आप देख सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उन सभी प्रॉब्लम सुनूं, कारण ढूंढ सकूं। वो पहले से ही मेरे दिल के अंदर है। प्रकाश, अगर इतना आपके अंदर ख्वाहिश है, आप तो पढ़े होंगे, तो मैं आखिर में 2 सवाल लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, जो मेरा ये सवाल है कि आप कभी शिक्षा की नीतियों को लेकर भी अखबारों में पढ़ते होंगे, कोई छोटा संक्षेप में चाहेंगे कि आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मैंने स्टार्टिंग से ही सोशल लाइफ या फिर इधर-उधर ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैंने सिर्फ स्टडीज़ पर ही फोकस किया जी, पढ़ाई। जी, जी, जी। तो फिर जैसे मेरी कोई स्पेसिफिक नीति तो कुछ भी नहीं थी। जैसे कि मैंने बताया बस
किया है तो सिर्फ एक बिल्कुल। ही चीज़ है, जो है हार्ड वर्क। बिल्कुल प्रकाश, आपने बिल्कुल ही अपनी पढ़ाई अपने एक तपस्वी की तरह पढ़ाई की है, तपस्या की तरह की है। साथ ही साथ आपकी स्टोरी काफ़ी मोटिवेटेड है। आपने जैसे बताया कि जिस तरह से आपकी ज़िंदगी आपकी प्रिंसिपल की एक बात ने बदल कर रख दी, आप एक मीडियोकर स्टूडेंट से एक एक्सीलेंट जो है स्टूडेंट की तरफ आगे आकर के सामने आए। आखिर में हम एक संदेश आपसे चाहते हैं, आप बाकी छात्रों को क्या देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मैं अपनी पूरी स्पीच में अपनी पूरी सभी स्टूडेंट को यही स्टार्टिंग से ही वो ऐसा ना सोचे कि मतलब उनको आलस गिर दे या फिर कोई मतलब इच्छा ना हो, मतलब सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। चाहे दूसरे मोटिवेट करे या ना करे, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ उसके हार्ड वर्क, जी। आप फर्स्ट दिन से ही शुरू हो जाओ, आप इतनी मेहनत करो कि मतलब आपको अगर बोला जाए कि आपका कल एग्जाम है, तो आप मतलब उसे अच्छी परसेंटेज से उस एग्जाम को क्रैक कर सको। जी मतलब आपकी मेहनत कितनी होनी चाहिए और प्रकाश किसी भी ऐसे खास करके दूर रहे। बस जी यही प्रकाश, मैसेज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप और तरक्की करें, चूंकि हमारे पास भी समय की पाबंदी है। आप और आगे कामयाबियां जो है वो अपनी फतह करते रहें। आपका जो सपना है आईएएस बनने का, वो ज़रूर मुकम्मल तौर पे बने, ये हमारी दुआ है। साथ ही साथ उन तमाम छात्रों के जो इस परीक्षा में बैठे थे और सफलता हासिल की, चाहे जिन्होंने असफल रहे, वो प्रकाश से एक चीज़ से प्रेरणा ले सकते हैं कि कामयाबी जो है वो परिश्रम से ही आती है। एक ही चीज़ है, अगर आप कमज़ोर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे एक्सीलेंट स्टूडेंट नहीं बन सकते, एक बेहतर स्टूडेंट्स नहीं बन सकते। उसकी संभावना है, जिस तरह से प्रकाश ने उस संभावना को करके मुमकिन दिखाया है। तो फिलहाल अभी इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ।